जोहार नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। दोस्तों, बड़कागांव विधानसभा का एग्ज़िट पोल हम आपको भी बताएंगे। जी हाँ, उम्मीद करते हैं वैसे उम्मीदवारों से जिनके पक्ष में अगर ये एग्ज़िट पोल नहीं जाता हो तो कृपया नाराज़ ना हो, दुखी ना हो। और मैं जो एग्ज़िट पोल आपको देने जा रहा हूँ, ये किस आधार पर देने जा रहा हूँ, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1 महीने से हम लगातार घूम घूम करके और वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम के जरिए वोटर्स के मन की बात हम जानने का प्रयास कर रहे थे। और वोटिंग भी हुई दिन भर। आज 13 नवंबर को अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग गांव में, प्रखंड में, बूथों में, सब जगह से लगभग जो माहौल मिला, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो कार्यकर्ताओं ने कहा, जो पब्लिक ने कहा, यही सब हमारा आधार है एग्ज़िट पोल देने का। और आपको मैं बता दूं कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो हजारीबाग संसदीय सीट से जो हम एग्ज़िट पोल दिए थे, उसका भी आधार यही था कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में हम लगभग 1 महीना घूमे थे और वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम में जो पब्लिक से मैंने बात किया था, उसी के आधार पर मैंने एग्ज़िट पोल दिया था और कहा था कि मनीष जायसवाल जीत रहे हैं, और वो जीत भी गए। तो हमारा एग्ज़िट पोल फिर उसी वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम के तहत आज मैं देने जा रहा हूँ बड़कागांव विधानसभा के लिए। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, प्रत्याशी जिनके पक्ष में ये ना जाए वो दुखी ना हो सकता है हमारा एग्ज़िट पोल गलत भी हो, इसलिए दुखी ना हो। लेकिन हम जो ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम किए हैं, जो घूमे हैं, जो लोगों से बात किए हैं, आखिरी पल तक 5 बजे तक जो बूथ्स में वोट पड़े हैं, जो वहाँ का माहौल मिला है, उसको सभी को लेकर के मैं एग्ज़िट पोल निकाल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़कागांव में 26 प्रत्याशी थे बड़कागांव विधानसभा में जो लड़ रहे थे, जिसमें 3 प्रत्याशी पूरे कॉन्टेक्स्ट में थे। लोगों का कहना था कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन आज के एग्ज़िट पोल में जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, त्रिकोणीय मुकाबला तो था, परंतु अब जो है आज जो खबर आई है, जिस तरीके का वोट कास्ट हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है अलग अलग जगहों से, वो 2 लोगों के बीच टक्कर रह गया था। आपको भी पता होगा, मैं बता देता हूँ फिर से। कांग्रेस के अंबा प्रसाद और बीजेपी से रोशनलाल चौधरी। माना जा रहा था कि अंबा प्रसाद की तरफ जो है उनके जाति के लोग, उनके कास्ट के लोग और जो मुस्लिम मतदाता है वो बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे और कांग्रेस के जो अपने कैडर है वो भी वोट करेंगे। तो इस आधार पे उनकी जीत मानी जा रही थी। तो अब मैं बता दूं आपको कि आज जो खबरें मिल रही है वो ये मिल रही है कि अंबा प्रसाद को जो वोट कास्ट होना था वो कास्ट नहीं हो सका। जी हाँ, उसके पीछे रीज़न जो भी रहा होगा वो क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन अभी जो बूथों से खबर आ रही है, तमाम तीनों प्रखंडों से, पतरातू, केरेडाड़ी, बड़कागांव, जो तीनों प्रखंडों से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बढ़त में बीजेपी के रोशनलाल चौधरी को वोट पड़ा है। जी हाँ, बीजेपी के रोशनलाल चौधरी को अधिक वोट पड़ने की सूचना मिल रही है। अंबा प्रसाद के जीतने की जो संभावना बन रही थी, उसका समीकरण ये था कि क्षेत्र में जो कुर्मी वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जयराम की पार्टी को वोट करेंगे और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो मैक्सिमम कांग्रेस को वोट करेंगे, और जो साहू कास्ट के वोटर हैं, तेली कास्ट के वोटर्स हैं, वो मैक्सिमम अपने कास्ट को देखते हुए शायद अंबा प्रसाद की ओर, कांग्रेस की ओर वोट करें, तो अंबा प्रसाद के जीतने का चांस बढ़ रहा था। लेकिन आज जब वोट कास्ट होना शुरू हुआ तो पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में चल रहा था, क्या समीकरण चेंज हुआ। जो सूचना है ये कि तेली कास्ट के जो लोग हैं वो भी कम्प्लीटली अंबा प्रसाद को वोट नहीं किए। हालांकि मुस्लिम वोटर्स ने वोट किया, ऐसी सूचना है, लेकिन तेली जाति के जो लोग हैं वो कम्प्लीटली वोट नहीं किए। पहला डैमेज यहाँ हुआ अंबा प्रसाद को, और दूसरा डैमेज हुआ कि कुर्मी वोटर्स जो हैं, जो जेल के में यानी कैंची छाप में वोट करने वाले थे, वो भी लगभग मैक्सिमम वोट रोशनलाल चौधरी को कास्ट कर गए। और इन्हीं 2 समीकरणों के कारण अंबा प्रसाद पिछड़ते हुए नजर आ रही है। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं प्रत्याशियों से, हमारे एग्ज़िट पोल से दुखी न हो, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़िट पोल, बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्ज़िट पोल, बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल का एग्ज़िट पोल जो है वो गलत होता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो मैंने धरातल पर जाकर के जनता से बात किया, जो मैं फील्ड में घुमा हूँ, एक भी एग्ज़िट पोल हम घर बैठे बैठे नहीं देते। जब भी मैं एग्ज़िट पोल दिया हूँ वो धरातल पर जा कर के जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होकर के सारा एनालिसिस करने के बाद ही मैं एग्ज़िट पोल देता हूँ। फिर भी हमारा एग्ज़िट पोल कितना सच होगा
वो आने वाले 23 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे चैनल के एग्जिट पोल के अनुसार रोशन लाल चौधरी बीजेपी के 1 नंबर पे, अंबा प्रसाद 2 नंबर पे और JLKM से बालेश्वर कुमार 3 नंबर पे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।